तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फीमेल नेशनल टीचर से, जहाँ पे उसकी जो दोस्त यहाँ पे थी किंग जेन भाई की बीबी, देश की सबसे सुंदर लड़की वो आती है और कहती सुनो ना सुनो ना सुनो ना। तो नेशनल टीचर भी कहती बोलो ना क्या हुआ। वो भी कहती अभी अभी लेटर आया, लेटर में लिखा हुआ था जो किंग जेन भाई है ना भाई उनका लेवल अप हो चुका है और तीसरे रैंक पे जा चुके हैं और लगभग 1 साल के अंदर वो तीसरे लेवल के ना एकदम पीक पे भी चल जाएंगे। जो सुनते ये भी कहती वाह यार ये तो बड़ी बात है ना, अच्छी बात है ना इतना जल्दी। जो सुनते वो भी कहती है लेकिन आई डोंट नो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो नेशनल टीचर कहते हैं इसमें घबराने की क्या बात है भाई, किंग जेंग भाई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसकी औकात बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। तुम जो उसकी बीबी यहाँ पर हो, तुम्हारी जो औकात है ना महारानी से बस 2 कदम नीचे यहाँ पे थी। अब जैसे तुम्हारे पति का इतना ज़्यादा लेवल अप हो जाएगा, तुम्हारी औकात है ना महारानी से 2 कदम नीचे नहीं बस 1 कदम नीचे यहाँ पे रहेगी। तुमको खुश होना चाहिए। ये भी कहती यार मुझे अपनी औकात वौकात से कोई परवाह यहाँ पे नहीं है, मुझे बस अपने काम धंधे से मतलब यहाँ पर है। शाओ क्वेन के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो कमीना हरामी साला बेकार सा वॉरियर। अब आते भाई शाओ क्वेन की ओर, जो कि सेकंड प्रिंसेस है ना उससे मिलकर वापस अपने घर पे जा रहा था। मनी मन सोचते कि वेल मैं मिलने गया, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया। मुझे बहुत सारी बातें पता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जो मैं उसको किताबें देता हूँ, किताबें उसको कहानी के हिसाब से पसंद आता है। जो लेटेस्ट मैंने किताब दी है ना उसको कुछ खास अच्छा नहीं लगा लेकिन उतना भी बुरा यहाँ पे नहीं लगा। और अगर मैं धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छे से प्यार से बर्ताव करूँ तो मैं उसको टच भी कर सकता हूँ, उसको परवाह यहाँ पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आज चेस का गेम उसको सिखा रहा था, तो सिखाने से बहाने मैंने 2 बार उसको टच किया, उसको कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा। अभी मैंने उसके हाथ को टच किया, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को टच करूँगा, फिर उसके कमर को टच करूँगा, फिर उसके अरमानों को भी टच करूँगा और एंड में उसके उस पार्ट को भी टच करूँगा। एक बार ऐसा टाइम आएगा जब वो मेरे नीचे होगी, ना उसके बदन पे एक भी कपड़ा होगा ना मेरे बदन पे एक भी कपड़ा यहाँ पर होगा और मेरा सामान उसके अंदर होगा। और हाँ ये डायलॉग मैंने ऐड नहीं किया है, लिटरली वो यही सोच रहा है प्रिंस के साथ है ना, ये सब चीज़ें करने के बारे में वो सोच के बैठा है। यार कोई और अगर मेन कैरेक्टर होता किसी और मांगा का ऐसा कोई बोलता ना तो मेरे दिमाग में आता कितना हरामी कितना कीड़ा हुआ लड़का है। हालांकि इसके टाइम पे भी यही आ रहा है लेकिन पता नहीं क्यों जब ये ऐसी बातें बोलता है या सोचता है ना भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। फिर ये जैसे जा ही रहता ना अपने घर के बाहर जैसे पहुँचता है इसका नौकर आता है और कहते सुनो ना यार हमारे घर में एक लड़की आ गई है जो ये कहना चाहती है कि वो आपसे मिलना चाहती है लेकिन वी डोंट नो वो कौन है। तो शाओ क्वेन को डाउट आता है एक सेकंड, कोई लड़की जो मुझसे मिलने आई है जिसके बारे में मेरे घर के लोग भी यहाँ पे नहीं जानते, भाई कौन हो सकती है। दोनों प्रिंसेस नहीं भाई वो तो महल में यहाँ पे थी वो नहीं आ सकती। वाई नहीं यार वाई को तो लोग जानते ही है। फूशियन वो कोठे वाली नहीं यार वो भला कहीं को यहाँ पर आएगी। भाई ये कौन आ चुकी है मुझे भी याद नहीं आ रहा। अब आते भाई एक एरिया में जिस एरिया के अंदर है ना ढेर सारे स्कॉलर यहाँ पे बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसमें जो भाई था ना भाई के बारे में बात निकल जाता है कि अरे यार हमने भी एग्ज़ाम दिया था भाई हम तो टॉप 10 में भी नहीं आए, वो जो भाई यहाँ पर है साला वो यहाँ पे जीत गया, हमारे हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगा। क्यों तुम्हारा क्या विचार है भाई तुम कुछ बोलो। वो भी कहता भाई मैं क्या बोलूँ मैं तो टूट गया भाई मेरा दिल टूट गया। राइटर हल्का सा बताता है कि वे जो रेस्टोरेंट हो गया या कुछ भी कोई जगह हो गया जहाँ पे स्कॉलर्स वगैरह आपस में मिलते रहते दारू वारू पीते रहते हैं, तो ऐसे ही ढेर सारे स्कॉलर यहाँ पे मिले। और हाँ इसमें हमारा भाई नहीं है। तभी जब बातचीत हो ही रहता तो बातचीत के बीच में बोला भी जाता है कि अरे यार वो जो लड़का है ना वो नसीब वाला है, उसका जो कज़न शाओ क्वेन है, अगर मेरा कज़न शाओ क्वेन रहता ना भाई टॉप में आता, लिटरली इनाम सब कुछ मुझे मिलता, उस भाई को बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मिलता। ये लोग कहते क्यों तूने ऐसा कहीं को बोला। वो भी कहते कि भाई मैं तुझे बता देता हूँ जो टेस्ट पेपर होता है, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन होता है अगर तुझे 3 दिन पहले एडवांस में दे दिया जाएगा तो तू क्या करेगा, क्लास में टॉप मारेगा कि नहीं मारेगा। वो भी कहता क्लास में अभी पूरे देश में टॉप मार लूँगा मैं अगर मुझे एडवांस में मिल गया तो दूसरा कहता ही तो मेरे वही कहने का मतलब है। तो भी बाकी बंदे समझ नहीं पाते कि भाई तू कहना क्या चाहता है, हमको अभी भी समझ नहीं आ रहा। वो भी कहते कि सिंपल है कि भाई उसने चीटिंग किया है, मेरे ख्याल से शाओ क्वेन ने उसको एडवांस में कहीं ना कहीं बता दिया होगा। तो बाकी सब भी कहते हैं भाई क्या तुम पुरानी बातों को लेके यहाँ पे बैठ गए, एक काम करो यार आप पियो और चलो। तो पीते हैं और निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं। तो एक लड़का किसी जाओ नाम के आदमी के पास आता है और कहता है सुनो ना यार मुझे अभी अभी खबर यहाँ पे मिली है कि वो जो भाई जीता है ना जो नंबर 1 यहाँ पर आया है उसने चीटिंग किया है, जिस पोयम की वजह से वो जीता है ना शायद वो पोयम उसने यहाँ पे नहीं लिखा है किसी और ने लिखा है, लेकिन पक्का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो वो आदमी भी कहता है टेंशन मत लो, बिना सबूत का भी मुझे आइडिया लग चुका है कि उसने नहीं लिखा है। और सच
सच है, उसने नहीं लिखा था, वो बेसिकली हमारे शाओकुएन का पोयम था। अब आते बुड्ढे ज़िलियन की ओर। पिछले एपिसोड में उसको पिल मिल गया था, इसने पिल खा भी लिया है और पिल खाने के बाद नोटिस करता ही सब कुछ बेहतरीन है। तो जो मेरा काम रह गया था ना, मैं अपना काम कहीं और जाके पूरा यहाँ पे कर सकता हूँ। आई होप जब तक मैं ये कंट्री में नहीं ना रहूँगा, जब तक यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मेंटेन रहे। अब आते भाई घर में, जहाँ पे हमारे मेकेटो को आइडिया लगता है कि एक सेकंड है, कहीं वो नंबर 5 तो नहीं है, क्योंकि वो लड़की है जो मुझसे मिलने आ सकती है, जिसको मेरी फैमिली वाले नहीं जानते। और ये सच है, नंबर 5 यहाँ पे थी। भाई कितनी भूखड़ है, हमने यहाँ पे देखा भी था। तो वो तो एकदम दबा के खाई जा रही है। और हमारी बहना पूछती, बोलो ना यार क्या काम है मेरे भैया से। वो भी कहती तुम्हारे भैया से। भाई मुझे तुम्हारे भैया से नहीं, मुझे किसी शाओकुएन नाम के आदमी से काम है। तो शाओकुएन आता हो, कहता फक क्या रही तो तुम हो, अरे नीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो भी कहते मिस्टर शाओकुएन, जो बुड्ढे ज़िलियन है ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा, ये कह तो चले जाओ। शाओकुएन है, ये उसका एड्रेस यहाँ पर है, वो तुम्हारा ध्यान यहाँ पे रख लेगा। तो एड्रेस ढूंढने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली मिल गया। मनी मन सोचती, मुझे लगा बुड्ढे को कुछ काम है तो बाहर जा रहे थे, तो या तो नंबर 3 के पास, या तो नंबर 4 के पास, या तो नंबर 6 के पास, किसी और के पास भेजते। लेकिन नहीं, उन्होंने शाओकुएन नाम के किसी आदमी के साथ मुझे भेजा, जो आदमी हमारी टीम का मेंबर ही नहीं है। तो इसको क्या आइडिया है कि भाई नंबर 3 हमारा शाओकुएन है। तो शाओकुएन भी सोचता है कि अरे यार, इसको ये आइडिया नहीं है कि मैं नंबर 3 हूँ, लगता है बुड्ढे ने इसको ये नहीं बताया। लेकिन बुड्ढे ने यहाँ पे काहे को मुझे भेज दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक बात बताओगी, बुड्ढे ने तुमको और क्या बोला। जो सुनते ये भी कहती है कि वेल तुम शाओकुएन के पास यहाँ पे चल जाओ, तुमको भरपेट खाना भी मिलेगा, वरना मेरे पास रहोगी ना तो भूख से मरोगी। तो शाओकुएन को याद आता है कि अरे यार, अब मुझे याद आया, ये तो एक नंबर की भुक्कड़ लड़की है जो नंबर 6 है अपना मॉन्क। भाई वो तो अनाथ आश्रम में रहता है, भरपेट उसको खाना भी नहीं मिलता। जो नंबर 4 है, वो तो यहाँ का है ही नहीं, वो तो कहीं और से आया है, तो खुद भी अपना पेट जैसे तैसे यहाँ पे पालता है। बुड्ढा वो भाई कंजूस आदमी, उसके पास रहेगा भी तो खिलाएगा नहीं। तो बच्चा कौन, भाई इकलौता मैं यहाँ पे बचा, तो मेरे पास भेज दिया यार। लेकिन बुड्ढे तूने सही नहीं किया यार, बहुत ही ज़्यादा गलत उसने किया। सामने से जो आंटी है ना, वो भी ऐसा इशारा देती है। तो शाओकुएन भी कहता है सुनो, तुम्हारे लिए मैं अभी अभी कमरा अरेंज कर देता हूँ, उसी कमरे में रहना। तो आंटी भी कहती क्या मतलब, भाई मैं घर की आंटी मतलब मेन मालकिन हूँ, भाई मेरे से भी तो पूछ ले। तो शाओकुएन भी लाइक हाँ यार, इतनी भुक्कड़ है यार, हम पूरा परिवार जितना खाना खाते ना, एक लती वो खुद पूरा खा जाएगी। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है जो इस भूखी औरत को ना हम रोज खिलाते रहे। तभी बहना कहती है अरे भैया, आपको याद है आपने चिकन एसेंस बहुत पहले बनाया था और सेट वालों को यहाँ पे दिया था, और सेट वालों से कमीशन भी लेने को बोला था, तब से सेट वाले बेचे जा रहे, लेकिन आपने लिटरली कमीशन उनसे मांगा भी नहीं। तो मेरे पास खबर आई थी कि इतना इतना कमीशन हो गया है। मालूम है कितना, 5,000 टोटल कमीशन हो चुका है जो हमको यहाँ पे मिल गया, और हर महीने और कमीशन यहाँ पे मिलता रहेगा। यानी पैसों का टेंशन मत लीजिए, बहुत पैसे मेरे पास। जो सुनते शाओकुएन और आंटी का रिएक्शन देखो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। वाह, पैसों के बारे में सुन के तो किसी का भी रिएक्शन बहुत ही बढ़िया ही हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का होगा, क्योंकि दोनों पैसे के बहुत ही ज्यादा भूखड़ आदमी है, भले ही शाओकुएन हो या भले ही आंटी यहाँ पर हो। अब हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।